हाय हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू सफलता क्लास पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रशांत। और सीडीपी की ये क्लास है जो कि आपको हर रोज़ एक वीडियो मिलती है, जिसमें हम शुरुआत में जो सीडीपी की जो अवधारणाएं हैं या सीडीपी के जो कॉन्सेप्ट हैं उन्हें क्लियर कर रहे हैं, और उसके बाद हम प्रैक्टिस सेशन कराएंगे, प्रैक्टिस सेशन चलाएंगे। इस चीज़ का जिक्र है और इस चीज़ के बारे में जो हमारा जो आगे आने वाला एक महीने का जो भी हमारा प्लान है, समरी प्लान है, वो कल मैंने आपको समझाया था कि हम एक आगे आने वाले एक महीने में क्या क्या करने वाले हैं और किस किस तरह से बाल विकास यानी सीडीपी की क्लासेस को हम चलाएंगे। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि हमारा पर्पज़ ये है कि जब तक सीटेट का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक हम आपके जितने भी सीडीपी के जो कॉन्सेप्ट है वो सारे क्लियर कराएंगे, और सीटेट के नोटिफिकेशन आने के बाद फिर हम मॉक टेस्ट का सीरीज चलाएंगे या फिर हम प्रैक्टिस सेशन चलाया करेंगे। उससे होगा क्या कि जब आप प्रैक्टिस सेशन कर रहे होंगे, तो जब प्रैक्टिस सेशन करेंगे और उससे पहले आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो आपको प्रैक्टिस करने में भी आनंद आएगा, और प्रैक्टिस सेशन से और प्रैक्टिस करने से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एकदम बूस्ट हो जाएगा। अब भैया पहले से कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है आपके और प्रैक्टिस करने पहुंच गए आप, तो क्वेश्चन आएंगे नहीं, आप इरिटेट हो जाएंगे, नेगेटिविटी आने लगेगी। तो इससे पहले आप, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक हमारे पास पर्याप्त समय है, और पर्याप्त समय को यूटिलाइज करते हुए, एनफ टाइम को यूटिलाइज करते हुए, और हमें जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे क्लियर कर लेने चाहिए, यानी टॉपिक वाइज हमें क्लासेस करनी चाहिए। तो यही सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये सब चलाया हुआ है, और आगे आने वाले लगभग लगभग एक महीने तक तो देखो सीटेट का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। और इस बात की मैं कोई गारंटी तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जैसा मेरा मानना है, और आप भी जैसा देख ही रहे होंगे प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए, आप भी सोच समझ सकते होंगे कि एक महीने तक तो लगभग मुझे नहीं लगता, ना ही आपको लगता होगा कि सीटेट का नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, इस क्लास का अगर पीडीएफ चाहिए आपको, इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, तो आप पीडीएफ ले सकते हैं सफलता क्लास ऐप से। सफलता ऐप आप डाउनलोड करेंगे, सफलता ऐप डाउनलोड करने के बाद आप खुद को रजिस्टर करेंगे, और रजिस्टर करने के बाद क्लासेस का बैकअप, यानी जो भी पुरानी क्लासेस हुई हैं उनका बैकअप, पुरानी क्लासेस ले सकेंगे, साथ ही साथ पीडीएफ ले सकेंगे सभी क्लासेस का, और पीडीएफ नोट्स जो कि आपके लिए बेहद ज़रूरी है। नोट्स के साथ साथ आप ई बुक्स और मॉक टेस्ट, ये सारी चीज़ें आप एकदम फ्री में ले सकते हैं, एब्सोल्युटली फ्री कर दिए हैं हमने। हम मॉक टेस्ट और ई बुक्स का कोई पैसा नहीं ले रहे, बिकॉज अवर मोटो ही साथ रहेंगे सक्सेस तक। बिना किसी देरी के आज की क्लास को आगे से बढ़ाते हैं। कल हमने पढ़ा था बाल विकास के बारे में, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में, कि बच्चे का जो विकास होता है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, उसके डोमेन्स क्या क्या होते हैं, किस किस तरह का विकास होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी वृद्धि और विकास एक ही होते हैं या दोनों में अंतर होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने कल की वीडियो में कवर की थी। अगर आप कोई नया जुड़ा है इस वीडियो में, तो आप से निवेदन मेरा यही रहेगा कि आप कृपया कल वाली वीडियो देखिएगा, उसके बाद ये वाली वीडियो देखिएगा। खैर पहले ये देख लो, उसके बाद कल वाली देख लेना। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बाल विकास की अवस्थाएं और उसकी विशेषताओं के बारे में। जैसा कि कल हमने देखा भी था कि बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं वो मनोवैज्ञानिकों ने सिर्फ 3 भागों में बांटा है बाल विकास की अवस्थाओं को। लेकिन पारंपरिक अवस्थाओं के अनुसार जो बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं, तो पारंपरिक यानी परंपराओं के अनुसार बाल विकास की अवस्थाओं को लगभग 4 या 5 भागों में बांट दिया जाता है। तो ये जो अवस्थाएं आपको दिख रही हैं, ये जो लिखी हुई है, ये पारंपरिक अवस्थाएं हैं, जिसमें सबसे पहले आती है शैशवावस्था। और शैशवावस्था का जो टाइम पीरियड होता है वो जन्म से लेकर, यानी 0 to 6 ईयर, या फिर 5 या 6 वर्ष मानते हैं। ठीक है, लेकिन 0 से 2 वर्ष भी इसे माना जाता है। तो मैं ये दोनों चीज़ें यहाँ पे लिखता हुआ चलूँगा, जिससे कि आप कन्फ्यूज़न अपने दिमाग में ना पालें। शैशवावस्था जो होता है उसे 0 से 2 वर्ष माना जाता है पारंपरिक अवस्थाओं के अनुसार। ये जो लिखी हुई हैं, ये क्षमा करें, पहले मैं गलत भूल गया, क्षमा करें। ये जो लिखी हुई हैं ये मनोवैज्ञानिकों के अनुसार लिखी हुई हैं, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। ठीक है, यानी मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास की अवस्थाओं को सिर्फ 3 भागों में बांटा। ये लास्ट वाली तो मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दी है, जिससे कि ये समझा जा सके कि प्रौढ़ावस्था भी क्या होता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल विकास की 3 अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ठीक है, लेकिन वही मैं एक दृष्टि डालना चाहूँगा पारंपरिक अवस्थाओं पर, कि पारंपरिक अवस्थाओं में ये जो अवस्थाएं वो कौन कौन सी होती हैं। तो पारंपरिक के अनुसार पारंपरिक अवस्थाएं, पारंपरिक अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले शैशवावस्था है, जिसे हम इन्फेंसी पीरियड बोलते हैं, शैशवावस्था। ठीक है, जो कि 0 से 2 वर्ष मानी जाती है। एंड सेकंड इज बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था को यहाँ पे 2 भागों में बांटा गया है। वैसे तो इसे 2 से 12 वर्ष माना गया है, लेकिन इसे यहाँ पर 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था, जिसका जो समय है वो 2 से 6 वर्ष है, और दूसरी होती है आपकी उत्तर बाल्यावस्था। ठीक, दूसरी होती है उत्तर बाल्यावस्था, जिसका समय है 6 से 12 वर्ष।
ठीक है। सीटेट के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सीटेट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो बाल्यावस्था से मुझे लगता है कि अधिकाधिक यानी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और बाल्यावस्था में भी कैटेगरी करके कैटेगराइज करके वर्गीकृत करके, जैसे कि मान लीजिए भाषा का विकास बच्चे में कौन सी अवस्था में अच्छे से हो पाता है, और ऑप्शन में दोनों दे दिया गया होगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था, तो वहाँ कन्फ्यूजन रहेगा। अब आपने पढ़ चुके हैं आप पहले से कि बाल्यावस्था में बच्चे के अंदर भाषा का विकास अच्छे से होता है, लेकिन कौन सी में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में। तो सीटेट के दृष्टि से, सीटेट की नज़र से देखा जाए तो ये पारंपरिक अवस्थाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, और मनोवैज्ञान के अनुसार या फिर शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार, शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार जैसा कि ये लिखा है कि शिक्षा की दृष्टि से केवल 3 अवस्थाओं को ही विशेष महत्व दिया जाता है, जो कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ठीक है, शैशवावस्था का जो समय है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार वो जन्म से लेकर 6 वर्ष या 5 वर्ष तक है। बाल्यावस्था का जो समय है वो 6 से 11 वर्ष या 12 वर्ष है, और किशोरावस्था का जो समय है वो 12 से 18 वर्ष है। वहीं यहाँ भी किशोरावस्था का जो समय है पारंपरिक अवस्थाओं में, वो यहाँ भी 12 से 18 ही है। ठीक है, यहाँ भी 12 से 18 वर्ष ही है। अब इनकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं। शैशवावस्था की अगर हम बात करते हैं तो शैशवावस्था के बारे में क्रो एंड क्रो ने कहा है कि जो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी, यानी जो 20वीं शताब्दी है, जो 20th सेंचुरी जो होगी, वो बच्चे की शताब्दी होगी। यानी जो शैशवावस्था में अभी बच्चे जो हैं, जो अभी बच्चे शैशवावस्था में हैं, उन्हीं के लिए ये शताब्दी समर्पित होगी। यानी ये क्या होंगे, ये बाल्यावस्था में पहुंचेंगे, फिर ये किशोरावस्था में पहुंचेंगे, यही प्रौढ़ बन जाएंगे, फिर मतलब इन्हीं के लिए है ये पूरी 20वीं शताब्दी, ऐसा माना जाए। ये क्रो एंड क्रो ने कहा है। ठीक है, फ्रॉइड, सिगमंड फ्रॉइड, मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 5 वर्षों में बन जाता है। यानी इनके अनुसार मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है तो वो शैशवावस्था में ही बन जाता है। यानी वो एक कहावत है ना अपने यहाँ, पूत के पाँव पालना में ही दिख जाते हैं, तो वो सिगमंड फ्रॉइड ने ही, मुझे लगता है कही थी वो, सिगमंड फ्रॉइड ने ही कहा था कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। मतलब बच्चे के जो गुण होते हैं कि बच्चा क्या बनेगा, वो शैशवावस्था में निरूपित करने लगता है कि बच्चा क्या बनेगा। यानी बच्चे को जो कुछ बनना होता है वो शुरू प्रारंभ के 5 वर्षों तक वो बन लेता है। ठीक है, ये कहा है सिगमंड फ्रॉइड ने। एडलर, ये सब परिभाषाएं हैं। क्या हैं ये? परिभाषाएं, जो कि आपको दोनों चीजों में, एक तो सुपर टेट में काम आएंगी, दूसरा आपके सी टेट में भी काम आएंगी, और तीसरा आपके ईपी टेट और रीट, सभी में काम आएंगे। ये परिभाषाएं तो सभी में काम आती है। मैं अब एक एक क्या गिनाऊं सबको, ये एक एक क्या एग्जाम गिनाऊं, ये तो सभी एग्जाम में काम आती हैं परिभाषाएं कि क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है, सिगमंड फ्रॉइड ने क्या कहा है ना। बस अंतर इतना है कि यहाँ मैंने कैटेगराइज कर दिया है अवस्थाओं के अनुसार। ठीक है, अब एडलर क्या कहते हैं? एडलर कहते हैं कि शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं सिगमंड फ्रॉइड के ही समर्थन करते हैं और कहते हैं कि शैशवावस्था से ही पूरे जीवन का पता लग जाता है, पूरे जीवन का क्रम पता लग जाता है कि आगे बच्चा क्या करने वाला है। ठीक है, गुड एंड एनफ कहते हैं कि गुड एफ एंड एनफ के अनुसार व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। यानी जैसे मान लीजिए जितना आपके अंदर विकास होगा उसका 50% आप जब शैशवावस्था में रहे होंगे, यानी 3 वर्ष तक रहे होंगे, 3 वर्ष यानी शैशवावस्था, मनोवैज्ञानिक के अनुसार 3 वर्ष यानी शैशवावस्था, समझ के चलिए। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार 3 वर्ष यानी शैशवावस्था, 4 वर्ष यानी शैशवावस्था, 5 वर्ष भी शैशवावस्था, 6 वर्ष भी शैशवावस्था, 6 के बाद ये बाल्यावस्था मानते हैं। जबकि पारंपरिक अवस्थाओं में 3 वर्ष या 4 वर्ष को बाल्यावस्था माने जाने लगता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था माना जाने लगता है। जरा समझ के चलना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ और क्या समझाना चाहता हूँ। ठीक है, गुड एंड एनफ कहते हैं कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है शुरुआत के प्रारंभ के 3 वर्षों में हो जाता है। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, यानी शैशवावस्था की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। शैशवावस्था में एक तो मानसिक विकास तीव्र होता है, बुद्धि का जो विकास होता है शैशवावस्था में तीव्र यानी तेज गति से होता है। दूसरा, शारीरिक विकास भी तीव्र गति से होता है। शैशवावस्था के बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है वो तीव्र गति से होता है। 1 साल का बच्चा देखना, फिर 1.5 साल का जब हो जाए तब जाके देखना, बहुत अंतर मिलेगा आपको। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है, क्योंकि मानसिक विकास तीव्र हो रहा है तो सीखने की प्रक्रिया भी तीव्र होती है। ठीक है, दोहराने की प्रवृत्ति, यानी क्या बोलते हैं उसे, दोहराने की प्रवृत्ति, इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ पा रहा है क्या बोलते हैं उसे, जो आप बोलेंगे वही बच्चा बोलेगा, है ना। तो दोहराने की प्रवृत्ति बहुत होती है बच्चे के अंदर। पर निर्भरता, पैरासाइट होता है बच्चा इस समय,
पैरासाइट यानी दूसरे पर निर्भर होगा। बच्चा 6 महीने बच्चा 3 वर्ष का है, शैशवावस्था में है, तो पर निर्भर होगा, माता पिता पर निर्भर होगा। बच्चा स्वयं 3 वर्ष का बच्चा मार्केट नहीं जा पाएगा, 3 वर्ष का बच्चा खुद बैग भी नहीं लगा पाएगा, 3 वर्ष का बच्चा होमवर्क भी नहीं खुद कर पाता है, 4 वर्ष का भी नहीं कर, 5 वर्ष का तो कर नहीं पाता है होमवर्क खुद बिना मम्मी के, है ना। तो क्या होता है, पर निर्भर होता है। शैशवावस्था में बच्चा पर निर्भर होता है, ध्यान रखना। जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, यानी क्यूरियोसिटी होती है बच्चे के अंदर, बहुत क्यूरियोसिटी बहुत पाई जाती है, हमेशा कुछ ना कुछ प्रश्न उसके अंदर चलते ही रहेंगे। अगर देख लेगा कहीं 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 क्या बैठा है, अरे ये बैठा है, तोता बैठा है, अब जाके पूछ लेगा पापा वहाँ तोता बैठा था, उसका वो ऐसा था, लाल नहीं था वो, ग्रीन था, ग्रीन क्यों होता है, मतलब कुछ भी प्रश्न पूछेगा, है ना। मतलब जिज्ञासा उसके अंदर बहुत होती है। स्वप्रेम की भावना होती है, यानी ईगो सेंटर्ड तो नहीं होता है, लेकिन आई वाली भावना बहुत होती है कि जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। समझ रहे हैं आप बात को। आई वाली यानी खुद की भावना, स्वप्रेम की, खुद से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। ठीक है, चलो और क्या क्या अवस्थाएं और क्या क्या विशेषताएं शैशवावस्था की। सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है इस अवस्था में। 3 से 6 वर्ष तक का जो बच्चा होता है वो अर्ध स्वप्न में रहता है, और ये बात कही है थॉर्नडाइक ने। 3 से 6 वर्ष का जो बच्चा रहता है वो अर्ध स्वप्न में, यानी आधा सपना सा रहता है। अर्ध स्वप्न का मतलब देखो ये भी है, मैं समझा के चलता हूँ कि जब बच्चा 10 वर्ष का हो जाए तो 3 वर्ष, जब कहना लल्ला जब तुम 3 साल के थे तब मम्मी के साथ तुम वहाँ गए थे, तुम्हें पता है क्या हुआ था वहाँ पे, तो उसे एग्जैक्ट तो नहीं पता होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ तो बता पाएगा वो। मतलब एक तरह से ये अर्ध स्वप्न की अवस्था होती है। अब 18 वर्ष का कोई बच्चा है और 30 वर्ष का हो जाए वो, और 30 वर्ष के होने पर पूछेगा अरे तुम्हें पता है तुम 10 साल पहले वहाँ पे गए थे मम्मी के साथ, पता है क्या क्या, सब बता देगा ये हुआ था। तो 18 वर्ष का बच्चा यानी किशोर अवस्था का बच्चा अर्ध स्वप्न में नहीं होता है, शैशवावस्था का बच्चा अर्ध स्वप्न में होता है, यानी उसकी जो लाइफ जो जिंदगी चल रही होती है सपने की तरह, आधे सपने की तरह चल रही होती है। कुछ याद रहेगा कुछ भूल जाएगा, कुछ याद रहेगा कुछ भूल जाएगा, आगे चल के सब कुछ याद भी नहीं रख पाएगा और सब कुछ भूलेगा भी नहीं, है ना। कुछ कुछ याद रहेगा, थोड़ा भुलाना, एक गाना है ना, जितना भुलाना चाहो वो उतना याद आई, नहीं नहीं वो यहाँ पे फिट नहीं बैठता है, खैर। तो अब अगला है कि एक नवजात शिशु का जो कद होता है, नवजात शिशु यानी न्यू बॉर्न बेबी, न्यू बॉर्न बेबी का जो कद होता है, यानी जो हाइट होती है वो कितनी होती है, ऊंचाई कितनी होती है, लगभग 51 सेंटीमीटर, यानी 51 सेंटीमीटर या फिर 20 इंच। ठीक है, एक नवजात शिशु की जो हाइट होती है वो या तो 20 इंच या 51 सेंटीमीटर, 51 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका भार कितना होता है, 6 से 8 पाउंड। एक न्यूबॉर्न बेबी का जो भार यानी वजन जो कितना होता है वो होता है 6 से 8 पाउंड। ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी का जो वजन होगा वो 6 से 8 पाउंड होगा। और सबसे तेज विकास शैशवावस्था में ही होता है शरीर का, यानी सबसे तेज ग्रोथ यानी वृद्धि। ठीक है, सबसे तेज जो वृद्धि होती है वो होती है आपकी शैशवावस्था में, शैशवावस्था में सबसे तेज वृद्धि होती है। और क्या क्या है शैशवावस्था के बारे में, शैशवावस्था में 4 संवेग होते हैं, वह है क्रोध, प्रेम और पीड़ा। वैसे तो 14 संवेग पाए जाते हैं हम सभी के अंदर, कुछ जन्मजात होते हैं, ये मैकडूगल ने बताया है, कुछ जन्मजात होते हैं और कुछ अर्जित होते हैं। अर्जित यानी एक्वायर करते हैं। तो जब शैशवावस्था का बच्चा होता है, न्यूबॉर्न बेबी जो होता है, तो उसमें क्या होता है, 4 ही संवेग उसके अंदर होते हैं, भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। अब आप सोच रहे होंगे प्रेम किससे करने लगता है, वो लब किससे करता है। भाई 6 महीने का बच्चा किससे लब करेगा, अपनी माँ से लब करेगा, बिना मम्मी के गोद के रह ना पाएगा, है ना। पीड़ा होती है, थोड़ा भी कुछ होगा रोने लगेगा, चुप ही ना होगा। भय होता है उसके अंदर और क्रोध भी होता है, गुस्सा भी होता है। यानी ये ऐसे संवेग हैं जो जन्मजात होते हैं, बस इतना समझ लीजिए। और ये न्यूबॉर्न बेबी में भी होते हैं, जन्म के साथ आते हैं। शैशवावस्था के बच्चा जो होता है उसमें 4 संवेग पाए जाते हैं, भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। अरे शैशवावस्था तो 6 वर्ष तक मानी जाती है ना मनोवैज्ञानिक के अनुसार। तो 4 वर्ष के बच्चे में पीड़ा, दर्द, भय, लगाव भी यानी प्रेम भी होता पैदा हो जाता है उसके अंदर, है ना। अच्छा, व्यक्तित्व विकास की नींव पड़ती है इसी अवस्था में, व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इसी अवस्था में होती है बच्चे की। ठीक है, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है ये प्रारंभ में ही बन जाता है, ये कहा था सिगमंड फ्रॉइड ने, जो कि अभी हमने देखा भी था। शैशवावस्था को बालक की अवस्था, बालक का निर्माण काल भी कहा जाता है। और नवजात शिशु में हड्डियों की जो संख्या होती है वो 270 होती है, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 270 होती है। ठीक, नवजात शिशु यानी न्यूबॉर्न बेबी में जो हड्डी होती हैं वो 270 होती हैं। गॉट इट। चलो अब अगली अवस्था का अध्ययन करते हैं, अगली अवस्था में क्या है। अगली अवस्था जो है वो है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को प्राथमिक बाल्यावस्था, प्राथमिक विद्यालय की आयु भी कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा विद्यालय
जाना शुरू कर देता है। विद्यालय जाने लगता है इस अवस्था में बच्चा। स्फूर्ति की आयु भी कहा जाता है क्योंकि इस समय बालक के अंदर बहुत ज़्यादा स्फूर्ति पाई जाती है। ठीक है। और इस अवस्था को गंदी अवस्था भी कहा जाता है। आप कितने भी कपड़े अच्छे पहना दो, थोड़ी देर बाद आएगा गंदे करके लेके आएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सामूहिकता पनप रही होती है, और सामूहिकता जब पनपती है तो बच्चा क्या होता है, समूह में खेलने लगता है। समूह में खेलने लगता है। ठीक है। जब समूह में खेलेगा, जाके बाहर खेलेगा, घर से बाहर जाके खेलेगा, अपने यार दोस्त मित्रों में जाके खेलेगा, तो क्या होगा भाई, हर तरह के खेल खेलेगा, मिट्टी में भी खेलेगा। तो इस अवस्था को गंदी अवस्था भी कहा जाता है। और बच्चा लापरवाह होता है, भाग दौड़ उछल कूद ज़्यादा करता है, खेल कूद ज़्यादा खेलता है, इसीलिए गंदा होने लगता है। समूह की आयु भी जैसे मैं आपको समझा चुका हूँ, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे के अंदर सामाजिकता पनप जाती है, सामाजिकता आने लगती है, और इसीलिए समूह आयु भी कहते हैं। यानी इस वर्ष में, इस अवस्था में बच्चा अपने हम उम्र बच्चों के साथ मिलना जुलना शुरू कर देता है। ठीक है। हम उम्र बच्चों के साथ इस अवस्था में बच्चा मिलना जुलना शुरू कर देता है, अपने उम्र के बच्चों के साथ, अपने क्लासमेट्स है ना, इनके साथ मिलना जुलना शुरू कर देता है। क्या क्या है इसके बारे में, परिभाषाएं क्या क्या कही हैं कुछ मनोवैज्ञानिकों ने। कॉल एवं ब्रूस कहते हैं कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, यानी स्पेशल है। ये एक स्पेशल पीरियड है। बाल्यावस्था जीवन का एक अनोखा काल होता है, ये कहा है कॉल एवं ब्रूस ने। किलपैट्रिक कहते हैं कि बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदता की अवस्था भी माना जाता है। प्रतिद्वंदता यानी खुद से ही बच्चा प्रतिद्वंदी रहता है। ठीक है। और J.S. रॉस कहते हैं, रॉस, कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्व काल भी कहा जाता है। J.S. रॉस के अनुसार मिथ्या माने होता है झूठा। क्या? झूठा, झूठ, झूठा। ठीक है। अब कैसे? अब जैसे मान लीजिए बच्चा है ना, इस अवस्था में खुद को हीरो समझता है। मूवी देख लेगा बॉलीवुड की, तो खुद को जो उस बॉलीवुड जो मूवी देख के आया है उसमें जो जो एक्टिंग हीरो कर रहा होगा, जैसे जैसे हीरो जो जो काम कर रहा होगा तो वही काम खुद करने की कोशिश करेगा। हीरो के फ्रेम में खुद को रखे देखेगा, और वो ये समझेगा कि मुझे सब कुछ पता है। मैच्योरिटी माने परिपक्वता माने मैच्योरिटी। इस अवस्था का जो बच्चा होता है, यानी 6 से 12 वर्ष का जो बच्चा होता है, 6 से 12 वर्ष का बच्चा ये समझता है कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब पता है ना। उससे कहो बाजार चला जाएगा, हाँ हाँ चला जाऊंगा। ये लेके आ जाएगा, हाँ हाँ ले आऊंगा। चाहे घर से बाहर ना निकल पाए, नाम शेर सिंह होता है, घर से बाहर ना निकलता, कहता पापा कुत्ता बैठा है बाहर, नाम है शेर सिंह। मतलब इस समय बच्चा जो होता है ना, वो 6 से 12 वर्ष में, यानी बाल्यावस्था में बच्चा बच्चे के अंदर मिथ्या परिपक्वता पाई जाती है। वो खुद को ये समझता है कि मैं मैच्योर हो गया हूँ, पर वो मैच्योर होता नहीं है। चुस्ती की आयु भी कहते हैं बाल्यावस्था को, और गंदी आयु में बता चुका हूँ। 6 से 9 वर्ष की जो आयु होती है उसे पूर्व बाल्यावस्था, और 10 से 12 वर्ष की जो आयु होती है उसे कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था। जबकि अभी देखो, जबकि पारंपरिक अवस्थाओं के अनुसार, पारंपरिक अवस्थाओं में हम देखते हैं कि जो बाल्यावस्था होती है उसमें 2 से 12 वर्ष मानते हैं, और 2 से 6 वर्ष प्रारंभिक बाल्यावस्था, ठीक, और 6 से 12 वर्ष उत्तर बाल्यावस्था। जबकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूर्व यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष, और उत्तर बाल्यावस्था 10 से 12 वर्ष। ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, याद रखने की चीज़ है, ये भी नोट कर लेना, और बाकी तो नोट कर ही लेंगे आप। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्व भी कहा जाता है, ये बता चुका हूँ। और बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है कॉल एवं ब्रूस ने, क्योंकि इस समय बच्चे के अंदर संवेगों का विकास हो रहा होता है। ठीक, यानी इमोशंस डेवलप हो रहे होते हैं। बाल्यावस्था में बालक कैसा होता है? बाह्य केंद्रित होता है, यानी एक्सटर्नल। उसका जो ध्यान होता है घर में कम, बाहर ज़्यादा रहता है, बाहर की दुनियादारी में ज़्यादा रहता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति भी इसी अवस्था में ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है। अब हम बाल्यावस्था के बारे में ये सब बारे बता चुका हूँ। कुछ और जो चीज़ें हैं देखिए, जैसे कि बेसिक शिक्षण विधि किंडरगार्टन ने दी थी, और बेसिक शिक्षण विधि किंडरगार्टन क्योंकि ये बाल्यावस्था में ही आती है। वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चा इसी अवस्था में जाके वास्तविक यानी एक्चुअल दुनियादारी में प्रवेश करता है ना, सामाजिकता आती है। बाल्यावस्था में बालक का संपर्क समवयस्क, जिसको मैं बता चुका हूँ, समवयस्क यानी समलिंगियों से रहता है, समवयस्क यानी अपने हम उम्र बच्चों से रहता है। किस अवस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है? दैट इज चाइल्डहुड, यानी बाल्यावस्था में। किशोरावस्था के बारे में आपने पहले से बहुत पढ़ा हुआ है, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या माना है। स्टैनली हॉल की जो परिभाषा है वो आपने बहुत पढ़ी है। किशोरावस्था के बारे में स्टैनली हॉल कहते हैं कि किशोरावस्था बड़े ही तूफान, संघर्ष और उथल पुथल की अवस्था होती है, क्योंकि बच्चे के अंदर इस अवस्था तक संवेग एकदम पनप गए होते हैं। अब सभी संवेग उसके अंदर उथल पुथल मचा रहे होते हैं। प्रेम, भय, क्रोध, पीड़ा, आगे बढ़ने की चिंता, इमेज सही करने की चिंता, कोई रिश्तेदार ताने ना मार पाए, कोई ये ना कह पाए बेटा क्या कर रहे हो, घर पे फ्री बैठे हो, मतलब कुछ भी कि बच्चे की बेइज्जती ना हो पाए,
सारी चीज़ें बच्चे के अंदर चल रही होती हैं। तो इसीलिए किशोरावस्था को बड़ी संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था माना जाता है। और इस आयु में विकासशील बालक अपने अंदर हो रहे परिवर्तनों से हैरान तथा बहुत परेशान रहता है। ठीक है। दूसरा, रॉस कहते हैं कि किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति होती है, यानी जब बच्चा शैशवावस्था में जो होता है उसी को पुनरावृत्ति यानी उसी का रिवाइज कर रहा होता है किशोरावस्था में, ये कहते हैं रॉस। पर मैं इनसे सेटिस्फाई नहीं हूँ। ठीक है, मैं नहीं हूँ, आप हो या नहीं है, मैं नहीं हूँ, खुद नहीं हूँ। ठीक है, बाकी आपका जो भी माना, खैर ये बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, मैं इनके सामने तो कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन मतलब मैं या तो पढ़ नहीं पाया हूँ बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैं अभी इस बात से इत्तेफाक नहीं रख पा रहा हूँ, या बाकी कुछ भी है। ठीक है। आप अब क्रो एंड क्रो कहते हैं कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति भावी आशा को प्रस्तुत करता है, यानी वर्तमान की जो शक्ति है वो किशोर ही प्रस्तुत करता है कि वर्तमान में क्या है, और भावी आशा यानी आगे क्या होगा ये भी किशोरी यानी युवा। कहते हैं ना, आज का जो हमारा देश है वो युवाओं का देश है, युवा ही है हमारे देश के भविष्य, तो वही चीज़ है। कुल्हन कहते हैं किशोरावस्था बाल्यकाल तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य की एक संक्रांति होती है। संक्रांति का मतलब होता है संकरण, यानी मतलब हाइब्रिड। कहते हैं कि दोनों के मिले जुली चीज़ें हैं, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से मिलकर प्रौढ़ावस्था और किशोरावस्था, प्रौढ़ा यानी मैच्योरिटी पीरियड, और बाल्यावस्था से मिलकर बनती है किशोरावस्था। ठीक है, ये कहते हैं कुल्हन। और किलपैट्रिक कहते हैं कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल होता है, जो कि भैया हम सभी जानते हैं यार, सब पे बीती है, सभी किशोर रहे हैं। ठीक है, अगला और क्या क्या है, 12 से 18 वर्ष की ये आयु होती है। ठीक है, और नहीं, 12 से 18 वर्ष की पूर्व नहीं होती है, 12 से 18 वर्ष की जो आयु होती है उसे किशोरावस्था कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त हो जाता है, दैट इज कॉल्ड किशोरावस्था, यानी पूर्णता को प्राप्त हो जाता है, यानी पूर्ण हो जाता है शारीरिक विकास, मानसिक विकास और संवेगात्मक। अब कुछ अपवाद भी हो सकते हैं कि कुछ बच्चों की जो हाइट है वो प्रौढ़ावस्था तक भी बढ़ती है, तो वो अपवाद एक दो का हो सकता है। बाकी लगभग एवरेज औसतन देखा जाए तो लगभग शारीरिक, संवेगात्मक और मानसिक विकास किशोरावस्था तक बच्चे में पूर्ण हो जाता है। ठीक है, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होते हैं, किशोरावस्था में। और संवेगात्मक विकास कब तक तीव्र होते हैं, ये बाल्यावस्था में। ठीक है, बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास तीव्र होते हैं, और किशोरावस्था में संवेगात्मक विकासों में परिवर्तन होता है, उथल पुथल हो रही होती है। सामाजिक व्यवस्था में परिपक्वता किस काल में ज़्यादा आती है, किशोरावस्था में, यानी जो सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था के प्रति या सोशलाइजेशन बच्चे में आता है किशोरावस्था में। ठीक है, अब इससे मिलते जुलते कुछ प्रश्न करते हैं। मुझे आशा है कि इस जो बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं उनकी विशेषताएं आपको समझ आई होंगी, और आप नोट जरूर करते जाना। ऐसी वीडियो को गानों की तरह सुन के मत निकाल देना, आप नोट कर लेना। ये थोड़ा फास्ट में कर रहा हूँ, तो आप पॉज कर करके वीडियो चीज़ें नोट करते जाना, तभी आप कुछ गेन कर पाएंगे, तभी आप कुछ धारण कर पाएंगे। नहीं तो इस कान से सुनेंगे और इस कान से फटाक से निकाल देंगे। ठीक है, तो नोट करना बेहद जरूरी है आपके लिए। प्रश्न यह है कि किशोर का अनुभव कर सकते हैं, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। जो किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं वो किस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का नहीं, आत्मसिद्धि के भावों का, बाबा जी मतलब कि अब तो मुझे आत्मसिद्धि प्राप्त करनी है, नहीं अब मेरा घर में मन नहीं लगता, ऐसा नहीं होता है। किशोरावस्था में तो बिल्कुल नहीं आएगा उसके मन में ये सारी चीज़ें, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। जीवन के बारे में परितृप्ति का, या ये भी नहीं है। दुश्चिंता और खुद से सरोकार का, दुश्चिंता, बिल्कुल दुश्चिंता और खुद से सरोकार का, अगर आप बच्चे को समझाएंगे तो समझेगा, कुछ गलत काम करेगा ना, आप उसे ठंडे दिमाग से समझाने बैठेंगे तो समझेगा वो, यानी खुद से सरोकार कर लेगा। तो किशोर अवस्था में बच्चा खुद से सरोकार की भावना रखते हैं। अगला प्रश्न है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है, बौद्धिक विकास का। जो बच्चे के अंदर जो अवधारणाओं का जो विकास होता है, जो कॉन्सेप्ट जो क्लियर होते हैं बच्चे के अंदर, तो वो किस चीज़ का विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, शारीरिक यानी ग्रोथ होती है, यानी वृद्धि होती है, नहीं तो सामाजिक विकास होता है, या संवेगात्मक विकास होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, यानी बौद्धिक विकास। इंटेलेक्चुअलिटी जब बच्चे के अंदर आती है तो बच्चा कॉन्सेप्ट समझने लगता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि मानव विकास है कैसा है, मात्रात्मक यानी क्वालिटेटिव, नहीं क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक का मतलब क्वांटिटेटिव, या फिर गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव, या केवल मात्रात्मक, या दोनों। तो कल हमने पढ़ा था, कल की वीडियो में हमने पढ़ा था, कल देखा था कि मानव जो विकास होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ठीक है, सीटेट का बैच आपके लिए प्रारंभ हो चुका है, जो कि मात्र सिंगल पेपर के लिए 2199 रुपये, और दोनों पेपर यानी प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए 2699 रुपये का है। आप अच्छी पढ़ाई चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका श्योर सिलेक्शन यानी आपका सीटेट निकले,
एक बार में ही निकले तो आप इस बैच को जरूर लीजिएगा। सारी जो भी विशेषताएं हैं इस बैच की सभी कुछ लिखी हुई हैं। 200 घंटे से ज़्यादा की इंट्रैक्शन क्लासेस और 30 घंटे से ज़्यादा का डिस्कशन, 180 से ज़्यादा डाउनलोडेबल पीडीएफ और कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगी। इस बैच को आप जरूर लीजिएगा। अगला बैच EPSSC पीटी के लिए, जो कि सितंबर में आपका पीटी होना है, तो पीटी के लिए हमारा बैच प्रारंभ हो चुका है। 2199 इसकी फीस है। बहुत सारी विशेषताएं इसके अंदर, गिनाते गिनाते मैं खुद परेशान हो जाऊंगा, इसीलिए आप बैच को जरूर लीजिएगा। ठीक है, बहुत सारी विशेषताएं तो ऐसी होती हैं जो यहाँ पे संदर्भित नहीं होती हैं, लेकिन वो विशेषताएं आपको जाने के बाद ही पता लगती हैं। जॉब इंटरव्यू स्किल्स आप 299 में सीख सकते हैं। इससे कम में आप कोई भी स्किल्स कहीं भी नहीं सीखेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। स्किल अगर सीखनी है तो सफलता ऐप एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ही सस्ती और किफ़ायती दर में सारी चीज़ें सिखाती है। सारी चीज़ें लेने के लिए आप सफलता ऐप डाउनलोड कीजिए। सफलता ऐप डाउनलोड करने के बाद उसे प्ले स्टोर पर जाकर रिव्यू ज़रूर कीजिए और हमें बताइए कि सफलता ऐप कैसी लगती है, और अपने सुझाव भी वहाँ पर हमें आप दे सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। कल फिर से मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, और इस वीडियो में जो कुछ आपने पढ़ा है तो उसे आप नोट ज़रूर करिएगा, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि